हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सारे शेर कैसे हैं आज? ठीक हो? लो, तुम लोग की बात मान ली गई है। 1 वीक से तुम लोग बोल रहे थे सर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर लो। तो आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा वो स्टार्ट किया है पूरे स्टार्टिंग से। और ये अभी चलेगा लेक्चर। ठीक है। बेसिक आज है, फिर आगे चल के पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर अपन कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर के आगे पैरेलल में। ठीक है। तो उससे पहले सब लोग सेटल डाउन हो जाओ जल्दी। हाँ जी, आ गए सब? एक बार मैसेज कर लो। आ गए? एक बच्चे का आया बस। बाकी सब कहाँ है? जल्दी जल्दी बाजो। ओके, स्टार्ट करें। एक बार हेलो कर लो बच्चा लोग, बोलो। हाँ, सेटल डाउन हो गए? स्टार्ट करें बेटा अब। तो देखो आज का टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब है कि सर जब नंबर सिस्टम था ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आ गया? है ना, नंबर सिस्टम तो पढ़ ही रखा है। एक नया नंबर क्यों आया, इंट्रोड्यूस क्यों हुआ मार्केट में? तो देखो एक्चुअली हुआ क्या, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों जरूरत पड़ी, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका यार सॉल्यूशन बताओ, x² + 1 = 0 का सॉल्यूशन बताओ, तो तुम बोलोगे सर ये 0 कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करूंगा तो वो तो पॉजिटिव रहेगा सर। तो ये भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड करेंगे तो सर 0 मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम बोलेंगे बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो तुम ये बातें कर रहे हो, ये बातें किस में हो रही है? ये बातें रियल में हो रही है। लेकिन अगर मैं इमेजिन करने बोल दूं कि यार कोई इमेजिन करके सोच, तो यार इमेजिनरी दुनिया में तो हर चीज पॉसिबल है। इमेजिनरी दुनिया में तो हर चीज पॉसिबल। आज इमेजिन कर लो कि हम ये बन गए, वो बनने, वो इमेजिन ही करना है। तो वैसे ही अगर इमेजिनरी सोचें तो हम इसको बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन फिर x² = -1 है ना सर। तो x स्क्वायरिंग अगर उधर ले जाएंगे तो +-1, यानी x इसका क्या है, x² + 1 = 0। देन x दिस जो भी आया वैल्यू, वो क्या है, इसका रूट्स है। रूट्स मतलब ये इसको 0 करने वाला है। तो हमने पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर रूट fx है तो रियल में तो अंदर में कभी भी रूट के अंदर जो भी चीज होगी वो >= 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर -1 है, तो ये तो रियल में पॉसिबल नहीं है ना बेटा। ये तो रियल में नहीं पॉसिबल। तो इस कारण इसका नाम सबने बोला कि इसको एक अलग नंबर बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आयोटा। क्या बोलेंगे? आयोटा। और आयोटा का नाम क्या होगा, ऐसे स्मॉल में कैसे लिखेंगे, + आयोटा। ऐसा समझ में? आयोटा का नाम + आयोटा, बात समझ में? आयोटा को लिखते हैं स्मॉल आई से। यहां तक क्लियर है? तो क्यों आया? क्योंकि अब हमारे को सारे सॉल्यूशन बताने हैं। x² + 1 हैव 2 सॉल्यूशन, + आयोटा एंड -आयोटा। जो ये दोनों सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन है? इमेजिनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि रियल में तो x² + 1 = 0 पॉसिबल नहीं है। आया समझ? है ना। तो इस कारण हमारे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की जरूरत पड़ी। आगे देखिए, तो नोट डाल के कुछ पॉइंट है यहाँ पे। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि रूट अंडर -1 रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा, ये बात हो गई हमारी। आगे पढ़ो, किसी भी नंबर को, है ना, कोई भी नंबर ले लो। जैसे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई भी नंबर अगर मैं 3 ले लूं तो बोलोगे सर इसमें आयोटा कहाँ है सर? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका होता है ना, वो a + आयोटा b होता है। a + आयोटा b होता है। तो a क्या होता है? a होता है रियल पार्ट। a क्या होता है? रियल पार्ट। किसका सर? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। a क्या होता है? रियल पार्ट। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? z से। और ये जो b है चूंकि इमेजिनरी के साथ बैठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस वही लिखा हुआ है, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ए और बी ये दोनों नंबर तो रियल ही होंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लिखा हो तो ये होगा रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये आयोटा के साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा भी लिखते हैं। जैसे ये जनरल फोटो होता है, तुम बोलोगे सर 3 को कैसे लिखोगे? हम बोलेंगे देख
3 कैसा नंबर है, बोलोगे रियल, तो यानी रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, कुछ भी नहीं है मतलब नंबर में कुछ नहीं है, तो क्या है, जीरो है ना। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस आयोटा जीरो। यहां तक समझ में आया, है ना। कोई भी नंबर को, जैसे 5 आयोटा है, तो इसको कैसे लिखोगे, 0 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि ये प्योरली ये आगे आने वाले टाइम में बताने वाले हैं, ये प्योरली क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। क्यों सर, क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो है। आया समझ, आया समझ। अगला देखो, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये बात हमारी हो चुकी है। बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, धीरे 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 जेई और जेई मेंस फिर एडवांस लेवल पे भी जाएंगे बेटा। तीनों लेवल अपन क्रॉस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर में, धीरे धीरे करके। पहले बेसिक समझिए, बात समझ में आया नहीं आया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों क्यों नीट पढ़ रहा है, क्योंकि हर इक्वेशन के कोई ना कोई सॉल्यूशन होंगे। अब हम लोग रियल में भी और इमेजिनरी में भी दोनों में इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं। अगर x की डिग्री 2 है तो दो सॉल्यूशन मिलने ही चाहिए, क्यों ना वो रियल मिले, क्यों ना वो इमेजिनरी मिले, या क्यों ना वो एक रियल और एक इमेजिनरी मिले। बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है क्या। आगे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहा हूं a प्लस आयोटा b, तो रियल पार्ट ऑफ जेड a हो गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड b हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, a और b क्या है, a और b रियल नंबर होंगे बेटा, a और b तो रियल नंबर होंगे। जैसे अगर तुम बोल रहे हो कि 3 प्लस 4 आयोटा, तो देखो 3 प्लस 4 आयोटा, 3 क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है। जेड किसको बोल रहे हैं सर, कॉम्प्लेक्स नंबर को। और 4 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। 4 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। बट 3 एंड 4 क्या है, तो तुम लोग ये तो सर रियल है ना, 3 और 4 क्या है, रियल है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब देखो एक चमत्कार दिखाऊं, चमत्कार दिखाते हैं, बताना मेरे को कहां पे गलती है या सही है। आज से मान ले क्या ये बात, लेट्स डू सम चमत्कार। मैथ में ना कुछ चमत्कार करते हैं आज, है ना। देखो ध्यान से, अगर ये मैं बोलूं रूट अंडर ए बी, है ना, रूट ए बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, सही है, माइनस माइनस प्लस से लिखा है। ध्यान से देखो फिर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर माइनस ए इंटू माइनस बी। देखना तुम जब 2 इंटू 3 लिखते हो तो हम रूट 2 इंटू रूट 3 तो लिख ही देते थे ना, रूट 2 इंटू रूट। वैसे ही अगर एक रूट के अंदर दो नंबर है तो माइनस ए इंटू माइनस बी लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसको हमने क्या लिखा, रूट अंडर -1 इंटू ए, रूट अंडर -1 इंटू बी। देखो -1 दो बार है, तो ये तो -1 बाहर आ गया, और ए इंटू बी वापस से मिक्स कर दिया, तो ये क्या बना, माइनस ए बी, माइनस ए बी। बात समझ में नहीं आया, कहने का मतलब क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि रूट ए बी इक्वल टू रूट माइनस ए बी, यानी रूट 9 इक्वल टू माइनस रूट 9। देख रहे हो, ये तो यही बताना चाह रहा है यार, ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा होता नहीं है लेकिन अब हो गया। अब बताओ गलती क्या है, यानी ये तो सही नहीं है, यानी कुछ ना कुछ गलत हुआ है अभी। अब गलत क्या हुआ है ये बतानी है, गलत क्या हुआ है बताओ, कोई कोई बताओ गलती कहाँ पे है? गलती है ये आज से मान ले दुनिया वालों को बता दे कि लो जी आज कुछ नया मिला है देखने को। अब गलती कहाँ पे बताओ, गलती कहाँ पे है, बताते हैं। देखो ये 100% सही है। अब इसमें देखिए गलती क्या है, तुमने क्या किया, माइनस ए इंटू माइनस बी था, यहां तक चीजें सही थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहां तक क्या हो रहा था ना, ये सारी बातें रियल में सही था। हम जैसे ही ब्रेक किए तो तुम अलर्ट हो गए कि अरे ये क्या, अरे ये क्या, रियल को आपने इमेजिन बदल दिया सर, रूट के अंदर माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया। ये तो इमेजिन दुनिया में चले गए, हम दुनिया ही अपनी बदल चुके हैं। अगर दुनिया बदल चुके हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है सर, दूसरी दुनिया में पॉसिबल हो जाए, वही बात हो गई, इमेजिन इमेजिनरी नॉट पॉसिबल ना यहाँ पर, तो दूसरी दुनिया में पॉसिबल हो जाए, रियल में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो गलत यहीं पे है, इस कारण वो माइनस साइन बाहर आ गया, क्योंकि हमने रियलिस्टिक में से इमेजिनरी चीजें एक्सेप्ट करने वाले हैं। हम रियल की बात कर रहे थे, ये सारा काम रियल में हो रहा था, और जैसे सेपरेट किए हम लोग इमेजिनरी नंबर में इंट्रोड्यूस करवा लिया अपने आप को। तो आप फॉर्मेट चेंज कर रहे हो, जैसे ही फॉर्मेट चेंज कर दिया वहीं पे गलती हो गई। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना ये। आगे चलें, अब अगला देखो, पावर ऑफ आयोटा। अब ध्यान से देखना, अभी बात हुई थी हमारी कि आयोटा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर -1, है ना। आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1। अगर मैं बोलूं
आयोटा इक्वल टू आयोटा बोल दो, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होगा बोलोगे सर, माइनस आयोटा या -1। आयोटा क्यूब क्या होगा बोलोगे सर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर सर, माइनस आयोटा। बोले ठीक है। आयोटा की पावर 4 क्या होगा बोलोगे सर, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी 1। आयोटा की पावर 5 यानी आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 यानी आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 6 बता दो एक बार, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 5 या 4 बोल देता हूँ इधर 2, तो आयोटा 4 तो 1 होता है ना, आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा 7 तो तुम बोलोगे सर आयोटा क्यूब इंटू आयोटा 4 यानी आयोटा क्यूब कितना है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 तो बोलोगे सर आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 1। यहाँ तक सही है, एक बार और लिख लेते हैं बस, समझाने में सही रहेगा। आयोटा की पावर 9 आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 1 है तो ये आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 10 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 8 माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 11 आयोटा क्यूब इंटू आयोटा की पावर 8 है ना, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 12 यानी आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 8 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ यहाँ तक? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना हो क्या रहा है। एक चीज गौर की है, चीजें रिपीट होने लगी है। देखो यहाँ पे पावर 1 था तो यहाँ पे पावर 5 था और यहाँ पे पावर 9 था। आया समझ में? हुआ क्या, +4 का +4 की शिफ्टिंग हुई, वैल्यू सेम आई जा रही है, आयोटा आयोटा आयोटा। यहाँ पर देखिए 2 था, यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर भी कितने की शिफ्टिंग हो रही है, 4 की, +4 की। यहाँ भी +4 की, यहाँ भी +4 की, तो वैल्यू सेम आ रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 11 था, मतलब 3 से 7 गए, 7 से 11 आए, वैल्यू सेम आ रही है। मतलब जब जब आप +4 की सर शिफ्टिंग कर रहे हो वैल्यू सेम आ रही है। फिर से देखो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है, यानी 4 से 8 में जाओ, 8 से 12 में जाओ, हमेशा वैल्यू सेम आएगा। यानी एक चीज क्या देखने को मिला यहाँ पर, कि अगर शिफ्टिंग अपन कर रहे हैं सर 4 का तो वैल्यू सेम आता है ना। यानी आयोटा की पावर 4 के पावर में मल्टीपल कुछ हो, देखो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 1, आयोटा की पावर 4 इंटू 3 1। तो ऐसे आयोटा की पावर 4 इंटू कुछ भी मतलब इंटीजर, ये हमेशा क्या देगा आपको 1। ये समझ में आया? के क्या है, के कोई ना कोई इंटीजर है। मतलब आयोटा की पावर में अगर कोई 4 का मल्टीपल बैठ जाए, हमने क्या बोला, आयोटा की पावर में अगर कोई 4 का मल्टीपल हो तो आप साफ साफ देख सकते हो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा एक चीज बताना, अगर आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल, आयोटा की पावर में अगर 4 का मल्टीपल से एक ज्यादा बैठ जाए, मतलब कौन सा केस बना, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 5 वाला, 9 वाला, इसकी वैल्यू हमेशा आयोटा होगी। बोलो सही है क्या? एक जनरल फॉर्म बना रहे हैं। ऐसे ही अगर आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल से ज्यादा हो जाए, तो देखो ये तो 4 की पावर के 1 हो गया बेटा, और ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, मतलब 4 के +2 -1 होता है, ये भी सही है। आयोटा की पावर में 4 के मल्टीपल से अगर 3 हो जाए तो आयोटा की पावर 4 के इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 क्या होता है, आयोटा की पावर 3 देख लो यहाँ पर क्या है, माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा है। यहाँ तक समझ में आया? यानी आयोटा की पावर 4 के 1, आयोटा की पावर 4 के +1, आयोटा आयोटा के 4 के +2 -1, और आयोटा के पावर 4 के +3 माइनस आयोटा। एक पहला रूल। दूसरा देखो एक चीज और इसमें लॉजिक ढूंढते हैं, कोई भी लगातार 4 नंबर, कोई भी लगातार, अब 4 कंज्यूगेटिव पावर है ना, सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है 4, लगातार 4 पावर है, सबका सम करना, आयोटा माइनस आयोटा 0, -1 +1 0, कोई भी लगातार कर लो। चलो 3 से शुरू करते हैं, तो 3 4 5 6, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, +1 -1, ये भी 0 है, यानी कोई भी लगातार 4। चलो 6 से शुरू करते हैं, -1 +1, क्योंकि 6 7 8 9 तक ऐड करोगे ना, तो -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, हमेशा आपको 0 मिलेगा, हमेशा एक 0 मिलेगा। बात समझ में आई? तो दो चीज ध्यान रखना, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0, एंड आयोटा की पावर में
है ना। आयोटा की पावर में अगर कोई भी 4 का मल्टीपल हो तो ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। 4 के मल्टीपल से अगर एक ज्यादा हो तो आयोटा मिलेगा। बस समझ में आ रहा है। आयोटा की पावर में 4 के मल्टीपल से अगर 2 ज्यादा हो तो -1 मिलेगा। आयोटा की पावर में 4 के मल्टीपल से अगर 3 ज्यादा हो तो -1 माइनस आयोटा मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले अब अगला देखिए। अच्छा ये बातें अभी लिखा बताया था, यहाँ पे आ भी गया, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे आने वाला टाइम में, ठीक है। आगे चलें अब। सम ऑफ पावर ऑफ 4, सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू ऑलवेज 0। ये बातें हो रखी है हमारी। आगे देखिए, अब यहां से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करो, एक बार सोचो क्वेश्चन। ये देखो, बिना पेन पकड़े हुए भी आंसर बता सकते हो इसका तो, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखना, 21, 22, 23, 24। और सर 4 लगातार पावर है, 4 लगातार पावर है ना। जैसे ही 4 लगातार पावर आया, खट से आंसर क्या हो गया इसका? 0। क्योंकि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है। अब आगे देखिए, इसको ओपन करते हैं बेटा। इसको कैसे ओपन करोगे? अगर कोई बच्चा देखे तो डायरेक्ट बता सकता है, ऐसे ओपन करके बताता हूं। देखो, k इक्वल टू 1 से 4n है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 से लेके 4 के मल्टीपल तक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म लगातार खुलेगा। कैसे? देखो, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, ऐसे ही 5 लिखा, 6 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 8 लिखा। ऐसे ही चलते चलते आयोटा की पावर 4n-4 लिखा, 4n-3, 4 तक जाना है ना, 4n-2, 4n-1, और अगला लास्ट आयोटा का 4n, ऐसे लिखा। तुम चार चार का ग्रुप अगर बना पा रहे हो, क्योंकि सारे पावर कंजुगेटिव है, तो ये 4 0 के बराबर हो गए। वैसे ये 4 0 के बराबर हो गए। ऐसे ही चलते चलते ये 4 0 के बराबर हो गए। बात समझ में ही नहीं आया? 4 4 का पेयर मिलता जाएगा, और सारे पेयर, सारा कॉम्बिनेशन जो 4 4 का बन रहा है, वो सारे सारे 0 + 0 0 ही देंगे। यहां तक समझ में आई है? थर्ड क्वेश्चन देखो, मैंने पहले ही बोला है बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हुआ है, एक बार गौर से देखते जाओ। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है उसी समय मेरे को रोक लो, मैसेज कर लो एक बार। फिर यहाँ पर देखिए, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k+1। यहाँ पर देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आयोटा की पावर k कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा, और समेसन जैसे वैसे। पहले ध्यान से देखना, ये सही बातें हैं, ये ऐसे लिख लें। अब देखो, k किसके ऊपर? आयोटा के ऊपर k, मतलब बाहर वाली टर्म कैसी है? कांस्टेंट। तो 1 प्लस आयोटा को बाहर बुला लिया। अब इसको ओपन करेंगे, कैसा खुलेगा बताओ? आयोटा प्लस आयोटा के पावर 1 हो गया, 2 + 3 + 4। अगर किसी को मुश्किल लग रहा हो तो जीपी लगा लो, इसमें भी जीपी लगा सकते थे, लेकिन क्यों जीपी लगाना, यहाँ पे भी जीपी लगा सकते हैं। ऐसे चलते चलते 4 के बाद 8, 9, 10, और एक लास्ट में 11। ठीक है, क्योंकि 11 तक जाना है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो अगर चाहो तो। ध्यान से देखना, 4 4 का कॉम्बिनेशन है, 8 तक तो 0 हो गया, क्योंकि 4 लगातार कंजुगेटिव पावर मिल गए। बाकी 3 का आंसर हम लोग निकाल लेंगे अपने नॉर्मल मेथड से, है ना। क्योंकि ये है आयोटा की पावर में 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, और ये 3 ज्यादा। वैसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूँ, नहीं तो जीपी वाला। 1 प्लस आयोटा, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a × r⁻1/r-1। इससे भी बन जाएगा, है ना। तो 1 प्लस आयोटा, ए कितना है? आयोटा, ए कितना है? आयोटा, तो ये तो आयोटा लिख दिया। आर की पावर एन, आर कितना है? वो भी आयोटा है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म 1 से लेके कहाँ तक? 11 तक, तो 11 टर्म है। -1 आयोटा -1। पहले बताओ, ये समझ में आया? है ना। इससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, तो जो अच्छा लगे। ये 0, ये भी 0, और आयोटा की पावर एन 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, तो ये आयोटा हो गया सर। आयोटा की पावर 10, तो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, -1, और ये माइनस आयोटा, तो ये और ये गया। देखो गौर से, तो -1 × 1 प्लस आयोटा, आंसर आना चाहिए कितना? -1 माइनस आयोटा। और इधर से भी करोगे तो वही आएगा, रेशनलाइज कर लो, आंसर आ जाएगा। आयोटा की पावर 11 कितना होगा बताओ? 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, तो -1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? माइनस आयोटा, -1। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये इससे भी आंसर आ जाएगा, और उससे भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ ये? आयोटा की पावर 11 सॉल्व कर लो ना बेटा, आयोटा की पावर 11 सॉल्व कर लो। देखो,
मैं यहाँ पर ऐसे भी करवा देता हूँ, 1 प्लस आयोटा, आयोटा पर 11, आयोटा तो एक बाहर है, आयोटा पर 11 कितना होगा, आयोटा क्यूब कितना होगा, माइनस आयोटा इंटू -1 अपॉन आयोटा -1। बोलो सही है क्या, बोलो सही है, आया समझ में ये, इसको सॉल्व कर लो बस, क्लियर है, ऐसे आंसर आ चुका है ऑलरेडी दूसरा आसान तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए ये वाला, ये तो आसान है सारे, है ना। बताओ आयोटा का और 171, अरे 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, बस ये बताना है। आयोटा के और 171 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा होगा बताओ। किसी को नहीं समझ में आ रहा था तो 171 को बिल्कुल बेसिक में आ जाओ, 4 से डिवाइड कर लो ना, तो कितना होगा, 4 4 जा 16 प्लस 1, 4 2 जा 18, 8 4 2 जा 8 प्लस 1, देखो बात समझ में आई, नहीं 3, है ना, बात समझ में आई है। तो ये कितना हो गया, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा, आंसर आ गया इसका। आयोटा की पावर n है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर n 4 के मल्टीपल से r ज्यादा है तो मैं आंसर आयोटा की पावर r बता के चुपचाप बैठा रहूंगा, क्योंकि उसने n के बारे में कुछ बताया नहीं है ना। हम मान लेते हैं n इक्वल टू 4 के प्लस r, n इक्वल टू 4 के प्लस r, लेट किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, क्योंकि n पे कोई बातें हुई ही नहीं है अभी। चलिए ये वाला बताइए, ये बताओ यार, ये कैसे करें, है ना ये वाला, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये बिल्कुल अपन जीपी से ही करेंगे। देखो इधर जीपी से कैसे करोगे, ए आर की पावर n -1 अपॉन आर -1, ध्यान से देखना, ए की वैल्यू 1 है, आर कितना है, आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म कितना है बताओगे कोई, 1 0 से लेके 2n तक गया है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 0 से लेके 2n तक गया है। ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है सर आयोटा कोड 0 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, या दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो ये तो एक टर्म है ही ना बेटा, इसको छुपा लो, 2 4 6 8, दो कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 1 2, दो कॉमन ले तो 1 से लेके n तक, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, n+1, नंबर ऑफ टर्म कितना मिलेगा, n तो ये वाला टर्म है, +1 ये वाला, बात समझ में आई। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, n+1, n+1, क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म कितना है इसका, n+1, तो r की पावर n मतलब n+1 -1 अपॉन आयोटा स्क्वायर -1, बोलो यहां तक सही है। अब यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये नीचे कितना लिखा, -2, तो आयोटा की पावर 2n+1 -1 अपॉन -2, सही है क्या ये, सही है ना ये। तो ये आयोटा को 2n+1, अब ध्यान से देखो, अगर 2n+1 के बारे में कुछ मालूम है आपको, कुछ नहीं मालूम है, तो यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया फिर, क्लियर है क्या, क्लियर है। 2n+1 का m4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, ऑड नंबर है, कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अरे बोलो यार, आया समझ, क्लियर है। आगे चलिए, अब अगला देखिए, ये किसका साइन है, ये कंजुगेटिव प्रोडक्ट, सिग्मा क्या होता है, कंजुगेटिव सम होता है, तो ये क्या है, कंजुगेटिव प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा की पावर 1 कंजुगेटिव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में लिखना है, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं ये क्या है, आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा 2 इंटू आयोटा 3 इंटू आयोटा 4, आ रहा है समझ में, ऐसे ही कहाँ तक, आयोटा की पावर 100 तक। जब इसको लिखोगे तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है बेटा, ऐड, है ना, 3 अप टू 100, अप टू 100, है ना, अप टू 100, है ना, 100 तक, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, n/2 यानी 100/2, क्योंकि 100 टर्म है, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना हो गया, आयोटा की पावर 50 इंटू 101, आयोटा की पावर 50 इंटू 101, तो कितना हो गया, 50 आयोटा की पावर 50 है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो 50 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, तो देखिए 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 से डिवाइड कर लो, 1 2 इंटू 4+2, है ना, तो ये आयोटा की पावर 1262 इंटू 4 का इंटू 2, चूंकि ये 4 का मल्टीपल है ना, तो इसकी वैल्यू तो 1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, आया समझ में नहीं आया, ये तो बेसिक बेसिक है बिल्कुल, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1। अब इधर देख लो एक बार, इधर देखो एक बार, ये क्वेश्चन कैसे करें बताओ,
एक बार मेरे को आइडिया दो, बताओ ये क्वेश्चन कैसे करें। एक एक का पावर निकाले क्या? एक एक का पावर निकालने बहुत, है ना? नहीं, एक एक का पावर तो नहीं निकालेंगे सर। तो फिर सोच के बताओ कैसे करें, सोच के बताओ। अच्छा कुछ नोटिस करो, क्या इसमें खास बात है? जो खास चीज है वो नोटिस कीजिए। तुमने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पर सर 587 है, यहाँ पर कितने का गैप? 10 का। यहाँ पर कितने का गैप है? 10 का, क्योंकि 629 नीचे 619। यहाँ पर 777, यहाँ पर 767, 10 का गैप है। यहाँ पर भी 10 का गैप है और यहाँ पर भी 10 का गैप है। मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ ना कुछ राज छुपा रखे हैं। वो राज क्या है कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर वाला पार्ट में 10 ज्यादा है। क्या 10 ज्यादा? आयोटा। तो बस वही गेम है यहाँ पे। अगर ये आपने नोटिस कर ली तो ऊपर से आयोटा के पावर 10 को कॉमन ले लो, बात खत्म हो जानी। ऊपर में कितना लिखोगे? 577, आयोटा की पावर 619, फिर आयोटा की पावर 767, फिर आयोटा की पावर 837, फिर आयोटा की पावर 985। आ रहा है समझ में? और नीचे आयोटा की पावर 577, आयोटा की पावर 619, नीचे तो एज इट इज है ना बेटा, 767, और आयोटा की पावर 837, और आयोटा की पावर 985। ऐसा क्यों किया? देखो मजे लेने के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे अब क्या हो गया? सेम हो गया और कैंसिल हो गया ये। तो फाइनल आंसर आयोटा का, और 10, और 10 के 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, यानी इसका आंसर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। कितना आसान है बताओ, कितना आसान है। अगर कोई नोटिस कर लेता इसको तो आराम से बता देता। बोलो सही है क्या? 10 का गैप है, वो 10 का गैप बाहर कर लिए, सेम हो गया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया, आंसर आ गया डायरेक्ट, है ना? ज्यादा कोई बड़ा तो नहीं था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे करें बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ फिर। 13 तक जाना है, ओके। देखिए इसको ब्रेक करते हैं ना, इसको लिख सकते हैं क्या? n इक्वल टू 1 to 13, अंदर से आयोटा की पावर n कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अब देखो एन इसके पास है, इसके पास तो है नहीं, तो ये कैसा बिहेव करेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट सिग्मा से क्या होता है? बाहर आ सकता है, तो बाहर ले आया इसको, है ना? बाहर इसको ले आया, तो ये क्या बचा? आयोटा का और एन। अब तुम ही बताओ 4 का मल्टीपल कहाँ तक मिलेगा? आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, 5, और एक जगह 8, फिर 9, फिर 12, और एक लास्ट वाला 13। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा हो तो जीपी भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये अच्छा लग रहा है क्योंकि हम पकड़ पा रहे हैं 4 का पेयर, फिर 8 तक का, फिर 12 तक का, 9 10 11 12, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो आंसर कितना आने वाला है? 1 प्लस आयोटा और लास्ट वाला टर्म इंटू आयोटा की पावर 13। आयोटा 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, एक ज्यादा, तो आयोटा होगा ना आंसर। तो इसको क्या लिखोगे? आयोटा -1। -1 कैसे सर? आयोटा को मल्टीप्लाई किया ना यार, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बोले तो -1। सही है क्या? सही है। आगे चलें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बताओ बेटा कैसे करें। ये वाला, ये वाला देखिए, ये भी सिंपल है। आयोटा के पावर 23 प्लस 1 अपॉन आयोटा के पावर 37 का होल स्क्वायर, यही है ना? तो 23 4 के मल्टीपल, मतलब 20 से 3 ज्यादा है, तो मैं तो इसको सीधा 3 लिख देता हूँ, क्योंकि 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है तो आयोटा का क्यूब। ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 36 प्लस 1, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? होल स्क्वायर। अब फिर से आयोटा क्यूब, मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। और ये कितना है बेटा? 1 अपॉन आयोटा को कभी भी देखो, अभी बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से जब डिनोट करते हैं ना, तो आयोटा डिनोमिनेटर में रखने की कोशिश नहीं करते, डिनोमिनेटर में नहीं होता, इसकी फॉर्मेट ही ए प्लस आयोटा भी है। आयोटा हमेशा कोशिश करते हैं ऊपर रहे। तो ऊपर कैसे करते हैं? रेशनलाइज करके। ध्यान से देखो, ये 1 अपॉन आयोटा है ना, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 1 अपॉन आयोटा, वही लिखा ना। इससे फायदा क्या हुआ सर? ये देखो माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर नीचे बन गया, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये भी ऊपर वाला भी माइनस आयोटा ही हो गया। फिर माइनस आयोटा माइनस आयोटा, -2 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 -2 का 4, फिर आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -4। -4 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी। -4 आंसर आना चाहिए इसका। बोलो सही है क्या? आ रहा है समझ? हाँ जी बोलो। अच्छा एक ये वाला देखिए, ये क्या है?
1998। देखो 4 के मल्टीपल साफ दिख रहा है ना, 2000 है 4 का मल्टीपल, तो 96 होगा पिछला, तो 1996 प्लस 2, और ये 4 का मल्टीपल है ना, तो ये आयोटा स्क्वायर, देखो -1। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर -999 है, हम इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? माइनस साइन को हटाने के लिए याद रखो कि 1 प्लस आयोटा अभी किया था, माइनस आयोटा होता है। बात समझ में आई? तो ऐसे इस माइनस को हटाने के लिए क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे? ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा? पहले नीचे देख लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। अब बताओ, ये आयोटा की पावर 9996 प्लस 3, ये कितना हो गया? आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब ये जब आयोटा ऊपर जाएगा, माइनस आयोटा बन के जाएगा। बोलो सही है क्या? क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा रेशनलाइज करोगे ना, तो आयोटा इंटू आयोटा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस। बात समझ में आई? माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना? तो ये कितना हो गया? आयोटा आंसर आएगा। कितना आएगा? आयोटा। कितना आएगा? आयोटा। आया समझ या नहीं आया? कितना आएगा? आयोटा आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे चलें कि बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हुआ है, ध्यान से समझते चलो बस। अब देखिए, यानी नंबर सिस्टम जो हम पढ़ते आ रहे थे 10th में, तो एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। उसमें से सबसे अगर मैं छोटा बोलूं तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या है? 1 2 3, ये सबसेट है। क्यों? क्योंकि होल नंबर आ गया, इससे बड़ा एक नंबर आ गया, जीरो इंट्रोड्यूस हो गया। होल नंबर के साथ इंटीजर, इंटीजर किसको बोलते हैं? 0 1 2 तो आएगा ही, माइनस में -1 -2 भी आ गया, है ना? यानी नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि 0 1 2 तो है ही, लेकिन इसके बीच में जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में है वो भी तो आ गया। बात समझ में आई? फिर रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। अभी तक हम लोग रियल नंबर ही पढ़ रहे थे, अब रियल नंबर का भी कोई बापू आ गया। बापू मतलब कोई बड़ा आ गया। कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। यानी नंबर सिस्टम में दादाजी कौन हुए? दादाजी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुए। फिर उसके नीचे रियल नंबर, फिर उसके नीचे रेशनल नंबर, फिर उससे नीचे इंटीजर, फिर उससे नीचे होल नंबर, उससे नीचे नेचुरल नंबर। बात समझ में आई? यानी नीचे वाला सबसेट होता जा रहा है ना। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड। बात समझ में आई? इन रियल नंबर सिस्टम, अब ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। हम लोग बचपन में सुने थे कि अगर दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर का सम, हम लोग बचपन में क्या सुने थे? अगर दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर का सम 0 हो जाए, है ना, इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 0, मतलब वो दोनों नंबर ही 0 के पास है। पॉजिटिव यानी ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब या तो ये पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है। वैसे ही ये पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है। बात समझ में आई? इमेजिन कर कि ए स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो नहीं सकती। अगर दो नंबर ऐसा है, अगर मान लो ये 4 हो जाता तो इसको -4 होना पड़ेगा ना 0 होने के लिए। अब -4 बोलेगा, यार मैं कहाँ से -4, मैं तो किसी का स्क्वायर हूँ। तो स्क्वायर होने के लिए तो -4 नहीं देगा। मतलब अगर इन दोनों का सम 0 होना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों का सम 0 होना है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों नंबर को ही 0 होना पड़ेगा। लेकिन ये किस में बात होती है? ये रियल में बात होती है। इमेजिनरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई साहब, है ना? ये रियल में ही बात होती है, इमेजिनरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अब देखो, लेकिन अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, डज नॉट इंप्लाई Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू 0। ऐसा नहीं मान लेना। रियल में पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दो इक्वेशन देता है। जैसे इमेजिन करना, अगर Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B इक्वल टू 0, है ना, ऐसे बोलते हैं। मान लो Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B इक्वल टू 0, दो नंबर लिखते हैं। चलो, अगर मान लीजिए ये Z1 है, A1 प्लस 1, एक Z2 है, A2 B2, है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं बोल रहा हूं कि यार दोनों का सम, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम 0 के बराबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। चलो अगला स्लाइड पर समझाता हूं।
जैसे ऐसे देखिए, एक कम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1 और एक कम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2, और मैंने बोला दोनों कम्प्लेक्स नंबर का सम बराबर है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू 0 है, क्योंकि रियल में ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। या z1 इक्वल टू z2, क्यों सर? देखना, a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2 इक्वल टू 0 है। चूंकि अभी एडिशन नहीं बताया है, एडिशन में सर रियल को रियल के साथ ऐड करो, एक जैसे लोग एक जैसे साथ, है ना, रियल रियल में और इमेजिनरी इमेजिनरी में, है ना, इस तरीके से ऐड होते हैं। अब ये 0 है तो 0 को कैसे लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर में? 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। नाउ क्या करोगे? कंपेयर। नाउ क्या करोगे? कंपेयर। तो इधर 0 है तो यहाँ पर a1 प्लस a2 इक्वल टू 0 हुआ, इधर 0 तो b1 प्लस b2 इक्वल टू 0 हुआ, मतलब a1 इक्वल टू माइनस a2 एंड b1 इक्वल टू माइनस b2। देख लो, z1 z2 तो 0 हुआ ही नहीं, z1 z2 तो a1 की जगह पर माइनस a2 है, z1 z2 0 नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना, रियल में अगर किसी दो नंबर का स्क्वायर करोगे का सम 0 करोगे तो वो दोनों नंबर ही 0 हो जाएंगे। बोलो सही है क्या? बात समझ में आई? ये लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, अभी करवा रहे हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाया, इसका उधर अभी नहीं जा रहे हैं अपन डिटेल में। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बातें हो गई हमारी शायद। कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है देखो, इट इज डिनोटेड बाई जेड, ये बात हो चुकी है ना हमारी। अब ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूं कि यार रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 है मतलब रियल में कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इमेजिनरी में कुछ भी है, यानी 0 है, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी हो गया ना बेटा। दैट वाई इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। इफ रियल पार्ट इज 0 देन कम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। अगर मैं क्वेश्चन में लिख दूं प्योरली इमेजिनरी है कोई नंबर, तो समझ लेना अच्छा अच्छा यहाँ पर जो बैठा है वो 0 है ना। वैसे ही अगर मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब z इक्वल टू एक्स। अगर मैं बोलूं इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट कब होगा? 0। इमेजिनरी पार्ट 0 है यानी इधर 3 है, तो ये 0 है ना, तो ये तो प्योरली रियल हो गया ना। यानी मैंने अगर बोला ये नंबर प्योरली रियल है, तो तुम खट से समझ लेना इमेजिनरी पार्ट 0 बोल गया। मतलब आपको एक वर्ड बोल रहे हैं, उससे एक इक्वेशन निकल रहा है, यहाँ पर जो भी बंदा बैठेगा, मान लो x1 प्लस x2 बैठा है, वो उसको 0 कर दोगे, है ना, मतलब वो इक्वेशन ही 0 हो गया। कितना नॉलेज की चीज है ये। एक चीज लिखा है, एक स्टेटमेंट से हम एक इक्वेशन बना पा रहे हैं, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दो इक्वेशन देता है, रियल वाला और इमेजिनरी वाला, ये ध्यान रखना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर से ही दो इक्वेशन आता है। रियल में क्या होता है, जितने अननोन उतने इक्वेशन। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही दो इक्वेशन दिया। बात समझ में आ रही है? आगे चलें अब, आगे देखो, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने इक्वलिटी पूछा है, इनइक्वलिटी नहीं लिखा है। कहने का मतलब, अगर मैं बोलूं कि यार z इक्वल टू, ध्यान समझना, लेट इफ z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 है एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 है, और मैंने इक्वल लिख दिया कि z1 इक्वल टू z2 है, तो तुम खट से क्या बोलोगे? अच्छा, मतलब a1 प्लस आयोटा b1 इक्वल टू सर a2 प्लस आयोटा b2 है, मतलब हम लोग बिल्कुल। अब अगर z1 इक्वल टू z2 है, इसका मतलब बिल्कुल क्या है, a1 रियल रियल के साथ इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल है। मैं बोल रहा हूं ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो इक्वेशन दे जाता है, हम लोग रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। बात समझ में आया नहीं आया? यहां तक समझ में आया? एक चीज अब गौर करने वाली बात क्या है, खास बात, अब ध्यान से देखो। अगर मैंने बोला कि z1 इज ग्रेटर देन z2, यानी a1 प्लस आयोटा b1 इज ग्रेटर देन a2 प्लस आयोटा b2, है ना। रियल दुनिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये ध्यान रखना, बट z1 इज ग्रेटर देन z2 नॉट पॉसिबल। रियल दुनिया में क्यों नहीं पॉसिबल है, अभी बता रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक पॉइंट होता है। जैसे मैंने बोला z इक्वल टू, अभी आया नहीं है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा या 3 प्लस आयोटा 2, ये z1 मान लेते हैं। z2 है हमारा 7 प्लस आयोटा 4। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो ये क्या है, रियल है, तो रियल को बोलते हैं x, इमेजिनरी को बोलते हैं y या इमेजिनरी एक्सेस। तो अगर मैंने 3 प्लस आयोटा 2 दिखाना है तो मैं कैसे चलूंगा? बोलोगे सर 3 यूनिट आप x एक्सिस पे चलो, हमने बिल्कुल चल दिया, 3 यूनिट चल दिया। अब सर
2 यूनिट वाई एक्सिस चलो, बोले ठीक है चल दिया, तो ये पॉइंट है 3,2, डेट इज कॉल्ड Z1, डेट इज कॉल्ड Z1। यहां तक समझ में आया, ये Z1 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एक पॉइंट देता है, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है बताओ। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि 7 + i/4, तुम लोग सर 7 यूनिट, आप चलो इस पर हम लो चल दिया, ये मान लो 7,0 है, और 4 यूनिट ऊपर चलो सर, हमने लो जी चल दिया, ये है 7,4। अब ये Z1 है, ये Z2 है, मैंने बोला है कि बताओ इसमें से बड़ा कौन है। मैंने बोला बताओ Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है, बताओ Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है। Z2 है 7,4, Z1 है 3,2। एक बच्चा बोल रहा है सर Z2 बड़ा है, सर Z2 बड़ा है कैसे, उसका X और Y दोनों इससे बड़े हैं सर। अरे बेटा देखो इधर, ये क्या है, पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है। दो पॉइंट को कंपेयर कर लोगे क्या, कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। हम कंपेयर नहीं कर सकते, ना तो इसको बोल सकते ना इक्वल बोल सकते, यहां पर बात समझ में आई नहीं आया, कुछ भी नहीं बोल सकते। यानी इनइक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर तो नहीं होती, इनइक्वलिटी मॉड के अंदर होता है, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा इनइक्वलिटी, यहां पर तो नहीं आएगा इनइक्वलिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या देता है, एक पॉइंट बताता है। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी ने बोला है कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2, ये तो जनरली पॉसिबल नहीं है, बट कोई अगर बोल ही रहा है इफ Z1 इज ग्रेटर देन Z2, बोल ही दिया क्वेश्चन में कि भाई नहीं होता ना, लेकिन यहां पे हो रहा है, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। Z1 कंप्लेक्स नंबर में, कंप्लेक्स नंबर में, यानी कंप्लेक्स नंबर एक क्या होता है, पॉइंट डिनोट करता है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। कंप्लेक्स नंबर एक पॉइंट डिनोट कर रहा है, तो कंप्लेक्स नंबर अगर एक पॉइंट डिनोट कर रहा है तो इनइक्वलिटी का कोई मतलब नहीं है, कंप्लेक्स नंबर इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट नहीं करती, इनइक्वलिटी को होल्ड नहीं करती। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में दे ही दिया कि इनइक्वलिटी है, Z1 इज ग्रेटर देन Z2 है, बोले अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम अगर बोल ही रहे हो कि Z1 ग्रेटर देन Z2 है, तो फिर ये रियल दुनिया में सही है, देन इमेजिनरी तो नहीं है, देन Z1 एंड Z2 इज प्योरली रियल, ये तो पॉसिबल है। बात समझ में आई, मान लीजिए Z1 हमारा है A1, Z2 है हमारा A2, तो A1 ग्रेटर देन A2 तो हो ही जाएगा ना यार। बात समझ में, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, रियल में हो सकता है पॉसिबल, क्यों। अगर ये मान लो इसी के नंबर को अगर मैं डिनोट करूं ऐसे करके कि Z1 इक्वल टू मान लो 7 है, Z2 मान लो 3 है ना, तो इसमें इसमें हो जाएगा, क्यों सर, देखो यहाँ पर 3,0, यहाँ पर 7,0, कौन बड़ा है, तो यहाँ पर 3 और 7 में से ये बड़ा है। बात समझ नहीं आया, 7 आगे है, एक लाइन के ऊपर है, बात समझ में आई। तो अगर कहीं लिखा हुआ इनइक्वलिटी होल्ड करवाना ही है, मतलब डेट इज Z1 एंड Z2 आर प्योरली रियल। रियल दुनिया में तो इनइक्वलिटी होल्ड होगी ही, लेकिन इमेजिनरी दुनिया में इनइक्वलिटी होल्ड नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ये दिमाग में बैठा लीजिए, अपन ब्लंडर करने वाले आने वाले टाइम में, है ना। अगर इनइक्वलिटी होल्ड करना है तो मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी होल्ड होगी, बात समझे, रियल में इनइक्वलिटी होल्ड नहीं होगी। क्लियर हुआ क्या, यहां तक समझ में आया, यहां तक आया समझ। आगे चलें अब आगे देखो अगला कुछ और टॉपिक इसके आगे ले चलते हैं। ऑपरेशन में हम लोग एंट्री कर ली, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब अगला है दूसरा, एडिशन। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं क्योंकि ये आसान है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A1 प्लस आयोटा B1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 A2 प्लस आयोटा B2, है ना। बोला इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है। Z1 प्लस Z2 बोले तो क्या करोगे, रियल को रियल के साथ ऐड करोगे ऑलवेज, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करोगे ऑलवेज। बात समझ में आई। अगर कोई बोले सब्ट्रैक्ट करो, इसमें भी वही करेंगे, रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे चलें, आगे चलें, जैसे तुम याद करो, अगर वहां पर रियल नंबर में होता था क्या था, कि अगर तेरे से कोई बोले 1 + √3 +2 + √5, तो वहां पर कैसे ऐड करते थे,
जो रेशनल होता था रेशनल के साथ, और इरेशनल वाले को इरेशनल वाले के साथ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो वहां पर भी 3 + √2 + √5 ऐसे लिखते थे, क्योंकि इसका एडिशन होगा नहीं ना यहाँ पे। बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक आया समझ? आगे चलें अब। अगला है मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन बता दिया ना, अगला क्या है? मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, रुक जाओ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर देखिए, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 x1 प्लस आयोटा y1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 x2 प्लस आयोटा y2। अगर कोई बोले Z1 इंटू Z2 करके दिखाओ सर, वापस बेटा मल्टीप्लाई जैसे आता है करने के लिए वैसे ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए x1 को मल्टीप्लाई किया x2 प्लस आयोटा y2 के साथ, और आयोटा y1 को मल्टीप्लाई किया x2 प्लस आयोटा y2 के साथ, है ना। यहाँ पर x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2, आयोटा y1 x2 आउट, और यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस का y1/2। यहाँ पर देखो x1 x2 माइनस y1/2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। ये आंसर आया, है ना। इसको अपने हिसाब से समझ में आ रहा है? देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कितना आसान है ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखना, आ रहे बस। 1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करके देखो कितना आसान है ये, सब लोग करेंगे ये, है ना। दूसरा, इफ x प्लस आयोटा y इंटू 1 + 2 आयोटा इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन x, y इक्वल टू व्हाट? देन x, y इक्वल टू व्हाट? बताओ। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा करने, 1 के साथ किसको करोगे? 2 - 4 आयोटा के साथ, और 3 आयोटा के साथ किसको करोगे? 2 - 4 आयोटा के साथ। क्लियर है क्या? तो 2 - 4 आयोटा प्लस 3 2 जा 6 आयोटा, और 3 4 जा -का 12, और आयोटा इसका मतलब प्लस का 12। 12 + 4 14 +2 आयोटा। एक मैं कर दिया ना जल्दीबाजी में, ये वाला आप करके दिखाओ। बोलो बेटा, करो सब लोग ट्राई, सब लोग ट्राई कीजिए। ये वाला x प्लस आयोटा y 1 + 2 आयोटा इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। हाँ करो करो करो, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत करो बेटा सब लोग। पता है, एक जब महाभारत शुरू हुआ था तो कृष्ण और अर्जुन में संवाद क्या चल रहा था? अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से कि सब खिलाफ है माधव। मतलब अर्जुन के तो गुरु, जितने भी दोस्त यार बचपन के भाई, सब उसके खिलाफ खड़े थे। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि सब खिलाफ है माधव। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण क्या बोलते हैं? सब हारेगा पार्थ। मतलब कहने का मतलब, अगर आप सच्ची लड़ाई कर रहे हैं ना, सच्ची चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है उससे आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। वो एक दिन चुप भी हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये ध्यान रखना हमेशा, आपके जीवन में अगर कोई मुश्किल आ रही है ना, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, है ना। ये ध्यान रखना कि अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल आ रही है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, है ना। मुश्किल से घबराना नहीं है, वो मुश्किल आती ही है आपको पॉलिश करने के लिए। जैसे अपन शू को पॉलिश करते हैं तो पहले उसको रगड़ते हैं ना अच्छे से, उसी तरीके से अगर वो मुश्किल आई हुई है ना, तो आपको घबराना नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, क्योंकि सही रास्ता ही मुश्किल वाली पाथ से होके ही जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इसी में बोला जाता है ना कि अगर सब आपके खिलाफ हैं तो एक दिन सब हारेंगे भी वही, वो एक दिन चुप होंगे भी। कभी भी आप देखो, आपके माँ बाप आपके खिलाफ नहीं होने चाहिए, वो आपको उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। बात समझ में? आप मेहनत कर रहे हो, आप उनके लिए सब कुछ उनके सामने कर रहे हो, है ना। तो वो अगर आपका हौसला बढ़ा रहे हैं तो उससे बड़ी बात दुनिया जो बोलते बोलने, तो उससे क्या जाता है? दुनिया वालों का काम है ही कहना, कह रहे हैं वो, ठीक है। जैसे एक बार क्या हुआ, चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी ना, एक पंडित जी गए बछड़ा लेने के लिए, बछड़ा मतलब गाय का बच्चा, ठीक है, उसको लेने के लिए गए। तो अचानक उनको एक बछड़ा दिखा, हट्टा कट्टा सा। तो मेले में से ले लिए, बहुत सस्ता ले लिए, सपोज करो 100 रुपये में ले लिए।
तो जब वो गांव की तरफ आ रहे थे तो तीन दोस्त यार आपस में बैठे बैठे हुए थे, बोले यार इतना अच्छा बछड़ा इन्होंने कहाँ से परचेस कर लिया। ठीक है, तो पंडित से पूछे कि पंडित जी ये बछड़ा कहाँ से लिए हो। तो बोला मेले से लिए हैं। कितने में लिए हो, तो 100 रुपए में लिए। तो उन्होंने ना फिर आपस में एक ग्रुप बना के डिसीजन लिया कि इनको अपन ना देखते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो आगे ये तीनों दोस्त मिलकर प्लानिंग किए। पंडित जी जब जाने लगे ना, तो एक दोस्त बोलता है पंडित जी ये बकरी कहाँ से लेके आए। पंडित जी बोलता है बकरी, हमने तो बछड़ा लेके आए। नहीं नहीं, मैं बछड़ा लेके आया हूँ, बकरी कैसा। अरे पंडित जी क्या बात करते हो यार, ये बकरी है ना, आपको ठग लिया। पंडित जी को लगा यार ऐसे ही फालतू का ना मेरे को बेवकूफ बना रहा है। फिर उसकी बात को नहीं सुने वो, फिर आगे चले गए। फिर उसी का दोस्त दूसरा मिला, बोला यार पंडित जी ये बकरी कहाँ से लिए। ठीक है ना। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि यार बकरी नहीं बछड़ा लिया हूं। तो बोलता है अरे पंडित जी आप बेवकूफ बन गए, ये बकरी है, अगर बेचना है तो बेच दो मेरे को। कितने में लिए, 100 रुपए में, 80 रुपए में बेच दो मेरे को। पंडित जी बोलता है फिर ये बेवकूफ बना रहा है ना, उसको भी भाव नहीं दिया, फिर आगे चला गया। फिर जब आगे गए तो फिर उसका एक जो तीसरा दोस्त था वो बोलता है कि पंडित जी ये बकरी कहाँ से लिए। पंडित जी बोलता है यार पहला वाला बकरी बोला, दूसरा वाला बकरी बोला, तीसरा वाला भी बकरी बोल रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारे में कोई फॉल्ट है। तो बोला कि बकरी नहीं नहीं ये बछड़ा। बोला अरे पंडित जी आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो, घर पे जाओगे आपकी बीबी सामने नाराज होगी, लड़ाई झगड़े करोगे। तो पंडित जी टोटली कंफ्यूज, बोला कि यार सही में हमने बकरी तो नहीं ले आए है ना, सही में बकरी तो नहीं खरीद लिया। तो पंडित जी बोलता है यार ये बात सही बोल रहा है, अगर बकरी होगी घर पे चला गया लेके तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो पंडित जी उसको बोलता है कि यार आप ले लो हमसे, कोई बात नहीं। तो पंडित जी बकरी समझ के जो 100 रुपए में बछड़ा लिया था ना, वो बकरी समझ के 80 रुपए में बेच दिया। कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी चीज के लिए, किसी टारगेट के लिए जा रहे हो ना, तो दरवाजे पर कोई मिलेगा आपको कंफ्यूज कर देगा, फिर आगे जब चौक पे चौराहे पे जब वहां पे कोई आपको ज्ञान देगा आपको कंफ्यूज कर देगा। क्योंकि बेटा हर जगह हर तरह के लोग मौजूद है, हर जगह हर तरह के लोग मौजूद है। मैं बार बार बोलता हूँ आपके अपने अंदर भरोसा होना चाहिए, आपके माँ बाप को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। दुनिया क्या कह रही है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एक पंडित जबकि बछड़ा लेके आया, उसको दोस्त यार के चक्कर में फंस के कंफ्यूज हो गया। बात समझ, वैसे ही कहने मतलब कि आप कंफ्यूज मत हो, आपने जो गोल लिया है ना बस उसको लगे रहो लगे रहो लगे रहो। क्योंकि वो कहा जाता है कि अगर समय कठिन है तो समय अच्छा भी तभी आना है, अगर अच्छा समय अभी आ गया तो फिर कठिन समय बाद में आना है। तो इसका अभी समय थोड़ा कठिन है मानते हैं अपन, लेकिन 2 साल की ही तो है यार, 2 साल के बाद अच्छे कॉलेज में चले जाओगे। कॉलेज की लाइफ इतना एंजॉय होती है ना बेटा। कॉलेज में देखना कोई अगर आपका दोस्त यार भाई ब्रदर कोई कहीं अच्छे कॉलेज में है, तो साल में ना कम से कम 5 से 6 तो फेस्ट होता है वहां। फेस्ट मतलब फेस्टिवल, 1 1 वीक का होता है ना। रोबोटिक्स चल रहा है जी, कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है। यार इतना इंजॉयमेंट है ना अच्छे कॉलेज में कि आप बिलीव करो इस बात को, बहुत इंजॉयमेंट है। एक बार अच्छे कॉलेज पहुंच जाओ बस, क्योंकि अच्छे कॉलेज पहुंच गए टेंशन फ्री हो गए। आफ्टर 4 इयर्स प्लेसमेंट श्योर है, आफ्टर 4 इयर्स लाइफ सिक्योर है, आफ्टर 4 इयर्स मम्मी पापा खुश हैं। सारा टेंशन एक साथ खत्म हो गया ना, तो फिर बच्चा करेगा क्या, एंजॉय का तो करेगा। तो इसका 2 साल मेहनत कर लो, ये लाइफ आपके लिए है। ठीक है, कितना, देखो कितना आसान है ये वाला क्वेश्चन हुआ। ये वाला क्वेश्चन करें एक बार, देखना यहाँ पे यहाँ पर देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा वाई 1 + 2 आयोटा इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये लिख लिया इधर। अब यहां से देखो, एक्स 2x आयोटा प्लस आयोटा वाई, आयोटा इंटू आयोटा -1, तो ये हो गया -2y इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब देखिए रियल बिना आयोटा वाला कौन कौन है, और आयोटा वाला ये वाला है। हमारी बात हुई थी ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो इक्वेशन देता है। देखो ये रियल वाला पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। नाउ कंपेयर, यानी यहां से क्या मिला, x - 2y इक्वल टू 2 और 2 + y इक्वल टू 3। एक मिनट करो इसको।
हेलो, सॉरी। हाँ जी, देखो दो इक्वेशन है ना, इसमें से एक्स और वाई निकाल लो। ये है, मान लो 1, ये है 2। क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर। 1 + 2 × 2, यह तो आता ही होगा यार। x - 2y = 2, और 2x प्लस, सॉरी 4x प्लस 2y = 6। ये कैंसिल हो गया ना, तो 4x + x 5x = 8। तो x = कितना आया, 8/5। ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू चिपका दो, y आ जाएगा। आसान है, आसान है क्या? चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और लिख लो। कितना टाइम हो गया? हम्म, चलो एक क्वेश्चन और कर लें। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इफ 1 + i स्क्वायर अपॉन 1 - i² प्लस 1/x + i = 1 + i। इसको सब लोग ट्राई करो। देन x, y = व्हाट? देन x, y = व्हाट कीजिए सब लोग। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नीचे आए तो क्या करते हैं, रेशनलाइज, सबको ऊपर ले जाओ। पहला टारगेट तो यही है हमारा। तो पहले जितना सिंपल कर सकते हैं कर लेते हैं, ऊपर वाले को ब्रेक करें। 1 a² + b² प्लस 2ab, नीचे वाले को a² + b² - 2ab, है ना। यहां पर देखो, x - i, x² - i का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखा हूं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये हमने रेशनलाइज करी है क्योंकि आयोटा को ऊपर ले जाना है। ठीक है, अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है बताओ? आयोटा की वैल्यू सर -1, तो ये तो -1 है, तो ये भी +1 है। ये -1 तो ये +1, कितना हो गया? 2 आयोटा अपॉन माइनस का 2 आयोटा, तो ये 2 2 कैंसिल, आयोटा आयोटा मतलब ये -1 है। चलो ठीक है, यहां तक तो गेम ओवर हो गया। इधर क्या है, x - i अपॉन x² प्लस y² = 1 + i, राइट है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है बेटा, ये तो -1 है ना, ये तो -1 है। इधर क्या है, x - i अपॉन x² प्लस y²। अब क्या करोगे, एल्सियम लोगे। एल्सियम लोगे तो क्या बनेगा, अब देखते हैं। एल्सियम लिया तो क्या बना, माइनस का x² प्लस y², है ना, प्लस का x - i अपॉन x² प्लस y²। एल्सियम ले लिया ना, = 1 + i। अब आगे क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई या कंपेयर करना है कंपेयर कर लो। ये क्या बना हुआ है, ओके, x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y², कंपेयर ही कर लेते हैं। यहां पर क्या है, x - i अपॉन x² प्लस y² = 1 + i। ध्यान से देखो, वहां पे 1 + i आ रहा है, यहां पर 1 + i आ रहा है ना। हाँ, कुछ गड़बड़, 1 + i, ठीक है। तो ये कितना है, -1, ये कितना है, -1, और इधर कितना है, x अपॉन, कंपेयर नहीं चलेगा क्योंकि आयोटा प्योरली थोड़ी है यहाँ पे। x² प्लस y² माइनस का आयोटा y अपॉन x² प्लस y²। अब कंपेयर होगा क्योंकि आयोटा वाला अब बाहर है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो बिना आयोटा वाला है सर, तो ये बिना आयोटा वाला उधर 1 के बराबर है, यानी x अपॉन x² प्लस y² -1 = 1 है। और यहाँ पर आयोटा वाला है, यानी -y अपॉन x² प्लस y² = 1 है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? =1 है, समझ में आया ये? तो यहां से क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखना, यहां से क्या पता चल रहा है, ये x माइनस x² प्लस y² = x² प्लस y²। तो यहां से क्या पता चला, x = 2 × x² प्लस y²। एक इक्वेशन तो ये बना, और यहां से क्या बनेगा, -y = x² प्लस y², दूसरा इक्वेशन ये बना।
दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मैं निकाल सकता हूं यहां से, है ना, दो इक्वेशन दो अननोन। तो यहां से क्या बना, x इक्वल टू 2 × x² + y²। और एक इक्वेशन क्या है उधर, उधर देख लेते हैं। उधर क्या बना है हमारा इक्वेशन, एक नया सा, -y इक्वल टू x² + y², -y इक्वल टू x² + y²। अब इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे को निकालना है। तो देख, इसकी वैल्यू -y इधर चिपका दूं तो x इक्वल टू 2 -y, है ना, तो x इक्वल टू -2y। सही है, x इक्वल टू -2y। एक तो ये आंसर आ रहा है, x इक्वल टू -2y। सही है क्या ये, x इक्वल टू -2y। दूसरा, दूसरा क्या आएगा, फ्रॉम 1 x इक्वल टू -2y। अब ध्यान से देखिए, जब x इक्वल टू -2y करेंगे, किसी क्वेश्चन पुट कर लो, यहीं पर पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बना, -2y इक्वल टू 2 इंटू -2y, -2y का स्क्वायर 4y² प्लस y²। तो यहां से क्या बना, -2y इक्वल टू 4 1 5, 5 दूना 10 y²। अब कैंसिल मत करना, कैंसिल कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो सर क्या करेंगे, देखो 10y² प्लस 2y इक्वल टू 0, क्योंकि जब कैंसिल करोगे ना तो इसका एक रूट चला जाएगा। तो यहाँ पे 2y कॉमन लिया तो क्या बचा, 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू -1/5 होगा। अब ध्यान से देखो, दो बातें हो सकती है सर, या तो y 0 होगा या तो y -1/5 होगा। अब तुम बोलोगे अगर y 0 होगा तो x भी 0 होगा, बोलो सही है क्या, क्योंकि x इक्वल टू तुमने क्या निकाल रखा है, -2y। तो अगर y 0 होगा तो x भी 0 होगा। अगर y -1/5 होगा तो x होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, 0 प्लस आयोटा 0। और यहाँ पर z 2/5 प्लस आयोटा -1/5। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आया ना, Z1 और Z2, दोनों इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, दोनों इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। समझ में आया नहीं आया ये आया समझ, ठीक है। बाकी एक चीज और ध्यान रख लेना, फॉर्मूला 1 + 1 - आयोटा, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, इसको रेशनलाइज करें एक बार देखना, इंटू 1 + आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। ध्यान से देखो, ऊपर में क्या है, a + b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस 2 आयोटा, और नीचे a - b इंटू a + b, a² - b²। ध्यान से देखना, 1² और आयोटा² कैंसिल, तो ये तो 2 आयोटा है सर। और नीचे क्या है, नीचे क्या है बताओ, नीचे क्या है, 1 का स्क्वायर आयोटा² -1, तो ये तो 2 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आयोटा। तो ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस नहीं, सिर्फ आयोटा होता है। ये अगर पॉसिबल तो याद रख लो, बार बार काम आता है, नहीं तो रेशनलाइजेशन करके तो अपन निकाल ही सकते हैं, है ना। मतलब अगर कोई पूछे 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, अपन खट से क्या बोलते हैं, आयोटा, है ना। तो आज क्या क्या किया बताओ, आज कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा चीज क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो क्या है, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होल्ड नहीं होती, मॉडुलस सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होल्ड होती है। तीसरा क्या किया, ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन मान लो, क्योंकि डिवीजन जो कर रहे हैं उसको रेशनलाइज करके ऊपर ही तो ले जाना होता है। बात समझ में ही नहीं आया, इसके ऊपर 2 3 क्वेश्चन किया, छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल बेसिक लेवल का। बात समझ में ही नहीं आया, कल इसी को कंटिन्यू करते हुए अपन कुछ जेई, पहले बोर्ड लेवल पे अभी चल रहे हैं ना, फिर जेई मेंस, फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे अपन, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था, सर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर लो। तो बेटा जी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर चुके हैं, बिल्कुल जेई लेवल तक लेके जाएंगे, लेक्चर 1 से लेके टोटल इसमें 11 लेक्चर है, ये ध्यान रखना, है ना। इसके बाद हमारा आएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्या आएगा हमारे पास, आएगा आर्गुमेंट, फिर आएगा हमारा डिमूवर्स थ्योरम, यूलर्स फॉर्म, है ना। ये सब सारे होते हुए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हुए, nth रूट ऑफ यूनिटी होते हुए, फिर अपन जाएंगे किधर, कोऑर्डिनेट की तरफ, है ना। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाने से पहले अपन यहां तक करवाऊंगा, कोऑर्डिनेट से अभी कोऑर्डिनेट वाला पार्ट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने को आना चाहिए थोड़ी बहुत, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, सर्कल के रूप में आना चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन, तो वो पार्ट बाद में कर लेंगे, आफ्टर स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बाद, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया।
तो क्लोज करें। बाकी और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, बिल्कुल मैसेज करो, बताओ मेरे को, है ना। तो कुल मिला के फिर ये है कि जाते जाते एक चीज का ध्यान रखना, आप जो भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज जरूर जरूर कर लो, ठीक है। और अगर किसी को डिटेल में, है ना, मटेरियल चाहिए, जैसे डीपीपी चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, तो वो आप एपेक्स मैथ जेई ऐप को इंस्टॉल कर लो। उसके ऊपर सारा कुछ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी है, आप बोर्ड लेवल पेपर दे सकते हैं, आप जेई मेंस लेवल पेपर दे सकते हैं, आप एडवांस लेवल पेपर दे सकते हो, यहाँ तक कि आप चैप्टर वाइज पेपर दे सकते हैं। और अपन कोशिश करें बेटा उसके अंदर टॉपिक वाइज भी पेपर बनाने के लिए, है ना, ताकि जिस बच्चे का जहां पे कॉन्फिडेंस है वो पेपर एक बार दे और उसको पता चले हमारे लैग कहाँ पे हो रहा है, उस टॉपिक में कहाँ पे लैग हो रहा है। अपन बिल्कुल माइक्रो लेवल पे स्टडी कर करके आपको सपोर्ट करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो इस कारण आप जल्दी से जल्दी अपेक्स में जेई ऐप को प्ले स्टोर के थ्रू इंस्टॉल कर लो, ठीक है। बाकी आज का लेक्चर क्लोज करें, बोलो। ठीक है बेटा, थैंक यू।